नमस्कार बच्चों। आज हमने कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक और सूत्र लिए हैं जो इतने तो मतलब सभी बच्चों को आने ही चाहिए, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, है नहीं। इतनी भौतिक राशियां और उनके मात्रक, उनके सूत्र याद होने चाहिए। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक होता है वैद्युत आवेश, है नहीं। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q इक्वल्स टू आई टी फॉर्मूला होता है। I होती वैद्युत धारा और T होता है समय, या फिर Q का फॉर्मूला Ne होता है। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगला है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट इसका मात्रक होता है क्या, एम्पियर, और इसे प्रदर्शित करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है और इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है वी अपॉन आर। ठीक है। अब वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, या ये संकेत भी बना सकते हैं आप ऐसा, और ये इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी विभवांतर होता ही है नहीं, और ये आई धारा। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये इसका मात्रक होता है ओम मीटर, इसे प्रदर्शित करते हैं रो से, और रो इक्वल फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। एल है चालक की लंबाई और ए है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, मतलब जैसे ये चालक है तो ये सिरे का क्षेत्रफल होता है। अब आता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट और ये इसके प्रदर्शित करते हैं V से। तो V इक्वल टू आई आर, या फिर W अपॉन क्यू। W क्या है, आपका कार्य है, और Q है आपका चार्ज यानी कि आवेश। वैद्युत विभवांतर मात्रक यही रहता है इसका, और इसे प्रदर्शित भी V से ही करते हैं, V इक्वल टू आई आर, और ये फॉर्मूला भी यही रहता है। विद्युत वाहक बल, ये सेल का होता है, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से, इसका फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब या फिर आई और ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आर तो वैद्युत प्रतिरोध है, स्मॉल आर होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध। अब आता है एक वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल ही होता है, जूल होता है नहीं, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वी आई टी, या फिर आई स्क्वायर आर टी। आप जानते हैं आई वैद्युत धारा है, आर प्रतिरोध है, टी समय है, वी विभवांतर है। ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। अब इसे प्रदर्शित करते हैं H से। अब देखिए जूल जो होता है, जूल को अगर 4.18 से डिवाइड कर दें या 4.2 से, तो ये जूल का कैलोरी बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 4.18 या डब्ल्यू अपॉन 4.2। वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य होती है, तो इसका मात्रक होता है वाट। अब इसे P से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल P से, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी फॉर्मूला बन जाता है। W कार्य है आपका। अब चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर, है नहीं, वेबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये फाई है, फाई इक्वल्स टू बी ए। बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये ए क्षेत्रफल होता है उस कुंडली या तल का, है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला इसी से ही बन जाएगा, यानी कि ये बी इसमें है ही चुंबकीय क्षेत्र, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, V इक्वल टू फाई अपॉन ए। और भी कई फॉर्मूले होते हैं। देखिए एक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका संकेत है कैपिटल E। तो E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। F है बल, तो फोर्स मतलब, अपॉन क्यू चार्ज है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसका कोई मात्रक थोड़ी होगा, ये तो संबंध है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम है द्रव्यमान और सी है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है नहीं। त्वरण, त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो एफ इक्वल टू एम ए से ही बना है ये। और बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन का। अब इसका सूत्र क्या है बल का, एफ बराबर एम ए, आप काफ़ी दिन से पढ़ते हैं, है नहीं। अब कार्य, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू
बल गुणा विस्थापन या F इंटू एस। भार होता है, भार आपका इसका मात्रक होता है न्यूटन। भाई भार का मात्रक है न्यूटन, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल्स टू mg। m क्या द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, टाउ है। तो टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर। आर होती है उसकी क्रिया रेखा की दूरी। अब आता है दाब। दाब मतलब प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, F अपॉन ए। अब एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका मात्रक बनेगा जूल। एनर्जी कोई भी हो, सभी के मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है, फॉर्मूला है। m द्रव्यमान है वस्तु का, v है उसकी चाल। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मात्रक होता है जूल। अब इसका U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U। U इक्वल्स टू mgh। h ऊंचाई है पृथ्वी तल से उसकी वस्तु की ऊंचाई, g गुरुत्वीय त्वरण। कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग कहाँ होता है, जब कोई कण वृत्त पर चक्कर लगाता है तो ये कोणीय वेग बनता है। तो इसका कोणीय वेग का मतलब होता है भाई जितना कोणीय विस्थापन होगा जितने समय में और समय से भाग कर दें। तो जैसे कि ये इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तो थीटा अपॉन टी, यानी कि जितना कोण चलेगा टी समय में तो थीटा अपॉन टी कर दें तो क्या बन जाएगा, कोणीय वेग। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। कोण का मात्रक रेडियन होता है और ये समय का सेकंड है। अभिकेंद्र त्वरण, तो अभिकेंद्र त्वरण भी वृत्त पर चलता है जब कोई कण, तो उस समय के त्वरण को बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ये यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर होती है इसकी दिशा हमेशा, तो ये अभिकेंद्र त्वरण होता है नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अब अभिकेंद्र त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे ए से ही प्रदर्शित करते हैं। ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी चाल है और आर है वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अभिकेंद्र बल, ये भी वृत्त में ही होता है। वृत्त पर कोई जब पिंड चलता है तो उस पर जो बल लगता है उसका नाम अभिकेंद्र बल होता है, क्योंकि वो बल की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। इसका मात्रक न्यूटन ही होगा, बल कोई भी हो, मात्रक न्यूटन। इसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। m द्रव्यमान और v चाल और ये r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो ये आपके इतने मात्रक हैं, इतने कम से कम आपको आने ही चाहिए। तो ये आप याद कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।